सो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पिछली क्लास में जो था वो हमने कहाँ तक देख लिया था, एम्फीबियन तक, रेप्टाइल्स तक हमने स्टमक देख लिए थे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल देख ली थी। अब हम जो आते हैं नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो जो बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें देखना, ये बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है। डायग्राम देखते ही, इसीलिए जैसे ही तुम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हो, पीछे के चार्ट पढ़ते हो, तो उस चार्ट के साथ साथ वो जो एक ही पेज पर डायग्राम है सबके, वो डायग्राम देखना उस पर्टिकुलर जो एनिमल का आप पढ़ रहे हो, जैसे बर्ड का आप पढ़ रहे हैं, तो देखो बिल्कुल डिफरेंस इजीली समझ जाओगे। जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस से एक स्ट्रक्चर निकलता है क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पर स्टमक नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, क्रॉप रीजन है, और यहाँ पर खाना स्टोर होगा, और ये क्रॉप रीजन आगे जाके एक स्ट्रक्चर आता है गिजार्ड, इसमें फूड चर्न होता है। ठीक है, तो गिजार्ड क्रॉप रीजन जो कहीं और नहीं था, गिजार्ड वो भी किसी और एनिमल में नहीं था। इसके बाद फिर वही बेसिक पैटर्न तो वही है, डिओडेनम, ठीक है, जेजुनम या इलियम, ये पूरी इंटेस्टाइन आ गई। ठीक है, यहाँ एक और स्ट्रक्चर जो इनमें पाया जाता है, पेयर्ड सीका, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर जो इस तरह का दिख रहा है, ये हो गया पेयर्ड सीका। तो ये इनमें बर्ड्स में ही पाया जाता है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये रेक्टम, रेक्टम के जस्ट आगे की तरफ। तो अगर जैसे कंपैरेटिव स्टडी पढ़ोगे तो ये तीनों चीजें तो इसमें प्रेजेंट है, बाकी में आप क्या बोलोगे, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। ठीक है, तो रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, क्लोएका। अब इसमें एक और चीज है, बर्सा। ठीक है, बर्सा, ये स्ट्रक्चर हो गया, कहाँ पर, क्लोएकल रीजन में ये बर्सा प्रेजेंट होता है। तो क्रॉप, गिजर्ड, पेयर्ड सीका और बर्सा, ये जो हमने टर्म्स पढ़े, ये सिर्फ बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम में ही है। और वापस हुई क्लोइकल अपर्चर, तो माउथ और क्लोइकल मतलब ईसोफेगस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लोइकल अपर्चर पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब हम आते हैं मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो कि सबसे एडवांस है। ठीक है, तो बर्ड मैमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो, ईसोफेगस, ये पहले भी देखा होगा कभी, तो ईसोफेगस, फिर माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर एक जे शेप का स्टमक, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, ये हो गया, ये जे शेप का स्टमक होगा, और इसमें लगा होता है एक पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन, जिससे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। ठीक है, तो पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन हो गया। अब क्या आएगी, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है, ये क्या हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दिख रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आई, ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, और जहां पर ये खुलेगी वो इलियोसेलिक सीकम कहलाता है। ये जो पहले के एनिमल्स थे उनमें अपेंडिक्स जो हम कहते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा। पहले के एनिमल्स में ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होता था, बट अब हमारे बॉडी में आके तो कई बार क्या होता है, फूड पार्टिकल जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में आते हैं, तो कहीं इस अपेंडिक्स में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और वहां पर उसको वो सड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर जो अपेंडिक्स का किसी का ऑपरेशन होता है, तो वैसे तो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, बट अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तब इसको निकालना पड़ता है, ये पेनफुल अपेंडिक्स रहता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन आई, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या का पार्ट बताया था, कोलन और रेक्टम। तो ये कोलन, रेक्टम, ये होते हुए एक सिग्मोइड एस शेप का कर्व बनाते हुए रेक्टम एनस के थ्रू बाहर खुलता है। तो ये स्ट्रक्चर तो जो है मैमल्स का है। अब ये तो हमने, ये स्टमक में भी डिफरेंसेस रहते हैं, इसमें एक रूमिनेंट स्टमक आता है, नाम सुना होगा, जैसे हम कैटल्स को देखते हैं, गाय, बकरी, ठीक है, भैंस, ये जो इनमें क्या होता है, कभी देखा है, ये लोग मुंह चबाते रहते हैं, जो जुगाली हम कहते हैं।
कि ये क्या करते हैं, खाना अपने मुंह में खाना चबाते रहते हैं। तो ये जो इनका जो स्टमक होता है वो कहलाता है रूमिनेंट स्टमक, ठीक है, रूमिनेंट और कट च्यूइंग स्टमक। मैमल्स जो के कट च्यूइंग मैमल्स कहलाते हैं। कट मतलब क्या होता है कि जैसे हमने तो खाना निकला, स्टमक में गया, पच गया और इजेशन हो जाता है। इनमें क्या होता है, ये अपने स्टमक में एक बार खाना लेते हैं, देखो ये खाना आया, यहाँ पर आया और ये रेटिकुलम में स्टोर हो गया। ये सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, ये कहलाता है कड, ठीक है, ये कड कहलाएगा। एक बार खाना यहाँ आया और यहाँ पर स्टोर हो गया और फिर ये वापस उसे अपने मुंह में लेते हैं। देखो ये वापस अपने मुंह में लेते हैं खाने को और फिर उसे बैठ के चबाते रहते हैं, ठीक है, और फिर उसे निगलते हैं। तो ये कहलाते हैं, जो ये चबाते हैं वो है कड इनका, सेमी डाइजेस्टेड फूड, इसलिए इनको कड च्यूइंग मैमल्स कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये खाना, अब जो खाना वहां से जो कड चबा के वापस इन्होंने निगला वो अब जाएगा स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनका जो स्टमक का पार्ट होता है, देखो र्यूमेन पहला पार्ट, ओमेसम, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, 4 पार्ट हो गए इसमें। कौन से, एक र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। इसमें ये कहा जाता है कि र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम ये ईसोफेगस का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और जो असली इनका स्टमक है जहां पर ग्लैंड्स होती हैं वो है एबोमेसम, ठीक है। कौन कौन से हो गए, र्यूमेन जिसमें पहले फूड आएगा, रेटिकुलम जहां पे कड बन जाएगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड, जहां से फूड वापस माउथ में आएगा, और जब ये खाना उसको वापस कड को च्यू कर लेते हैं, वापस खाना किस में आएगा, ओमेसम, और ओमेसम से फिर कहाँ जाएगा, एबोमेसम में, और वहां से फिर डिओडिनम में। तो एबोमेसम में आपके फूड जो होता है वो पार्ट काफी कुछ डाइजेस्ट होता है। तो ये जो इस टाइप का स्टमक, ये रूमिनेंट स्टमक कहलाता है, या कट च्यूइंग मैमल्स में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कैटल्स में पाया जाता है, जिनमें जुगाली जो करते हैं, जुगाली कहते हैं ना, वो अपना खाना बैठे बैठे चबाते रहते हैं, तो ये वो हो गए, ठीक है। तो ये तो आपके देखो जैसे बता दिए सारे स्टमक के वो एलिमेंट्री कैनाल्स के हमने स्ट्रक्चर देख लिए, ये आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो देखो स्टमक, ये जो डायग्राम है ये किसका है, एम्ब्रियो का, जिस समय ग्लैंड बनना शुरू होती है। तो ये स्टमक का पार्ट देखो, ये ईसोफेगस, ये स्टमक, ठीक है। अब यहाँ से इसी स्टमक से ग्लैंड जुड़ी हुई होती है जो अपना सिक्रीशन स्टमक में देती है। तो एक ग्लैंड देखो ये लिवर बन रहा है, इसलिए लिवर कलिका, हाँ कलिका, लिवर बड, ठीक है। जब अभी लिवर बना नहीं है, उसकी कली है, तो लिवर बड, तो ये लिवर बड बन रहा है, और लिवर में ही जो नलिकाएं होती हैं उनको हेपेटिक डक्ट कहते हैं, वो हेपेटिक डक्ट बनना शुरू हो गई, और इसी से लिवर से ही क्या निकलेगा, गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करने वाला। तो गॉल ब्लैडर ये हो गया, और ऊपर की तरफ पैंक्रियाटिक बड्स, जो पैंक्रियास, एक आगे की तरफ डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड और पीछे की तरफ वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड। तो ये देखो पैंक्रियाटिक डक्ट बड जो है वो अपना सिक्रीशन स्टमक की इस वॉल में दे रही है, लिवर अपना सिक्रीशन दे रही है, गॉल ब्लैडर सिक्रीशन दे रही है, ये सब सिक्रीशन कहाँ आएंगे, स्टमक में। तो इसलिए ये जो है ये क्या हो जाएंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, कहाँ पर होती हैं, उनके सिक्रीशन क्या है, ये जो है ये बेसिक है। अब इतना पढ़ने के बाद अब आप उठाना उसकी जो चार्ट है, ठीक है, कंपैरेटिव जो दिए हुए हैं स्टडी करने का, पीछे जो चार्ट है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चार्ट उठाना, काफी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स में आपके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।